हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत हट के है, ठीक है। इसलिए हट के है क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज किए। अब तक मेरे पास 88 से 89 मैसेज, कॉल भी बहुत सारा आ गया। फाइनली मैं जब इससे एकदम इरिटेट हो गया तो ये वीडियो लाने की ज़रूरत पड़ा। और एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलूँगा, ये जो वैकेंसी है ये हम मतलब कि सभी लोग चयनित कैंडिडेट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इसको आधा तीतर आधा बटेर बना के रख दिए हैं। और दूसरा कह लें, कौवा कान लेके चला गया, वही वाला स्थिति हो गया है। मतलब आप लोग कोई कुछ भी कैसे भी बता दे रहा है, किसी भी तरीके से उसको आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ला दे रहा है, आप लोग उसको यकीन मान ले रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भागना नहीं है। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, पूरा एक एक सेकेंड का वीडियो देखिएगा ये, क्योंकि इसके बाद सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है आप लोगों का। तो वीडियो को शुरू करते हैं, धैर्य बना के सुनिएगा, नहीं तो वही स्थिति हो जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो चयनित हैं, और वो इस अधर में पड़ गए हैं कि क्या नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये डिसाइड मिलके जो कोर्ट केस कर रहे हैं वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। जिनका जेन्युइन है उनका मैं वेलकम करता हूं और 100% सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो इस वैकेंसी को फंसा रहे हैं, आई टोटली डिसएग्री, ठीक है। और मैं उनका कभी सपोर्ट करने वाला भी नहीं हूं। शुरू से वो लोग मुझे अप्रोच भी किए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वो होता है ना कि मतलब कहना नहीं चाहिए, एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना देता, वही वाला स्थिति हो गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये जो दोनों 70 पेज का और 107 पेज का जो नोटिफिकेशन मेरे जो नोटिस हाई कोर्ट का है मेरे पास, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी उसको शो कर दूंगा। मतलब वहाँ पे मैं अभी पोस्ट कर दूंगा वीडियो के बाद, ठीक है। वीडियो अभी मैं जब शूट कर पा रहा हूँ तो इसके बाद मैं उसको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं उसका जो मेन पॉइंट है उसको लिया हूँ, लगभग 16-17 पेज है, उसको मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनको ये लिखा गया, और ड्राफ्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मतलब कि बहुत ही मुझे नहीं लगता है इस तरीके का ड्राफ्टिंग मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्टेबल होता है, नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके का मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि पेन से भी सुधार किया जा रहा है। देखते जाइए, ये 25 मार्क्स ग्रेस वाला है, उसके बाद मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो आपको, और कलाकार भी मैं बोलूँगा, वो आपको कलाकारी करके बता रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला है, गारंटी दे के मैं कह रहा हूँ, 100% गारंटी दे के कह रहा हूँ। अगर कुछ हो गया तो मैं वो मानने को तैयार हूँ। एक वैस वैकेंसी पे एक खरोच तक नहीं आने वाला है। ये देख लीजिए, ये सारा है, आप लोग देख लीजिए, ये सारा, ये सब मैं डाल दूँगा, ठीक है, अपने चैनल पे, ठीक है। ये सारा है, आप लोग पहले देख लीजिए। ये है आपका ये भी वही, ये गेस्ट वालों का है, जिनमें और उनको एक्सपीरियंस भी अगस्त 2023 तक का, वो सब इनको चाहिए, ठीक है। 47-48 साल, ठीक है। इस पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोग लाइफ के साथ अब ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो बोलना ज़रूरी है। और कुछ एक आध जो ऐसे फर्जी यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, जो जानकारी नहीं है फिर भी बके जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही गुस्सा आ रहा है तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा देख लीजिए, ये मैं आपको मतलब अपने चैनल पे इसको बिंदा जी एस फोरम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं पूरे वैकेंसी में जो लोगों को
हतोत्साहित करके रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आप लोग खुद अपने मतलब कि कॉमन सेंस से बताइएगा, श्रम संसाधन विभाग और शिक्षा विभाग का क्या लेना देना है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सबका मैं जवाब दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कभी सुने हैं कि शिक्षा विभाग में एक्सपीरियंस बेस पे टीचरों की बहाली हो रही है? तीसरा, कभी ये देखे हैं कि कोई इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर में अंतर होता है? अगर इससे तो हायर एजुकेशन है, पॉलिटेक्निक, वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वेटेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस का फॉर्म पे नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग पूरा गाइड होता है और जो आपका ITI है पूरा वो अलग गाइड होता है। ITI NCVT के नॉर्म्स के चलता है, ठीक है। वो पूरा एक तरीके से प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। और जो बीटेक और पॉलिटेक्निक होता है वो एक तरीके का टेक्निकल एजुकेशन है, वो भी टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको रोजगार उन्मुख, मतलब कि आप इसके बाद पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे स्किल्ड लेबर, अब स्पष्ट रूप से समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। ITI मतलब स्किल्ड लेबर। आपको जितने भी डेवलप कंट्री हैं जो आज डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बहुत सारा कमीशन है जो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है। चरवाहा विद्यालय था, बहुत सारा और भी पहले खादी ग्रामोद्योग था, वो सब इसी तरीके का प्रोसेस था। आप लोग बोलिए आप मतलब कि टैक्स हट रहा, मैं टैक्स नहीं हट रहा, मैं उसी चीज़ को ला रहा हूँ। 30 पॉइंट में बता दिया। चौथा ये है कि गजट में जब ऐसा नहीं है, जब गजट में ऐसा नहीं है गेस्ट वालों के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। और 5वां पॉइंट ये है कि ये वैकेंसी 100%, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नहीं रुकने जा रहा है। फर्जी लोगों से बच के रहें, फर्जी चैनल, यूट्यूब चैनल, फर्जी सोशल मीडिया से बच के रहें, आधा तीतर आधा बटेर से बच के रहें, ठीक है। और अगर 10th क्लास का बच्चा, अगर मतलब कि एक्सेप्शन होता है वो अलग चीज़ होता है, इसमें तथागत होता है, तुलसी एक अलग केस है। 10th क्लास का बच्चा अगर PG वाले को या जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको अगर पढ़ाने लगे और वो लोग उनकी बातों में आने लगे सभी, तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है। अब एक एक करके मैं बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षा विभाग का जो गेस्ट का प्रोसेस है, वहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक उनका क्लास होता था। पता कर लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। 10 से 4 उनका लगातार क्लास होता था। रेगुलर टीचर और क्लास कम होती थी, इनकी क्लास ज़्यादा होती थी, पैसा उतना ही मिलता था जो मैक्सिमम है, ठीक है। तो वहाँ एक रेगुलर का जो प्रोसेस था, मतलब कि गेस्ट पे हैं लेकिन एक रेगुलर का प्रोसेस था, वो पूरा था। पहला बात, वहाँ पे कभी भी जो गेस्ट के टीचर थे, स्कूल में गेस्ट के टीचर थे, उनका ऐसा कुछ प्रैक्टिकल का नहीं था, ठीक है। तो उनका जो आवर था वो पूरा था उतना। अब मैं बता रहा हूँ जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं, या क्योंकि मैं खुद वो काम कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी गेस्ट वाले हैं मुझसे मिल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी वाला कभी भी प्रैक्टिकल नहीं बता सकता है, क्लास नहीं ले सकता है, भले वो अलग चीज़ें होता है, वो प्राइवेट कॉलेजेस में अलग होता है क्योंकि वहाँ रिसोर्स की कमी है, फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारा उतने तरीके से डेवलप नहीं है, गवर्नमेंट फाइनेंशियली साउंड है, तो उस तरीके से होता है, तो वहाँ पे चलता है। लेकिन जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, थ्योरी में केवल डिप्लोमा और डिग्री वाले एलिजिबल है। मैक्सिमम 2 से 3 क्लास कभी नहीं होता है थ्योरी वालों का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूरे सप्ताह में 6 से 7 लेक्चर का है थ्योरी का, प्रैक्टिकल का भी वैसे ही है, ठीक है। तो कभी भी आपका 8 आवर का प्रोसेस नहीं होता है। जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो मतलब कि उससे बंधे हुए हैं। क्यों? गेस्ट में फ्री हैं, आप इस कॉलेज में पढ़ाइए, फिर आप जाके फिर कहीं और भी पढ़ा लीजिए,
कोई बाधा नहीं है, ये सब गेस्ट वाले जानते हैं, करते हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ जो कोचिंग चलाते हैं सब अपना 1 बजे 2 बजे तक, और जब प्रैक्टिकल का होता है जाके प्रैक्टिकल कराते हैं, उससे पहले थ्योरी का होता है थ्योरी क्लास करके वो चले आते हैं। झूठ बोल रहे हो तो बताइएगा। तो भाई किस बेस पे केस कर रहे हो, किस बेस पे आप लोग ये कर रहे हो? तो वही चीज़ है कि जो इसमें से 99% 90% ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं तो गया ही, दूसरे को भी नहीं उठने दूंगा। स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, खराब लगे चाहे अच्छा लगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आवर का जो बेसिस है मैं समझा दिया। शिक्षा विभाग के में उस तरीके से था तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे प्रोसीड किया, ठीक है, और दिया ग्रेटेस्ट मार्क्स। यहाँ पे 8 आवर का प्रोसेस नहीं है। जो आपके ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले इंस्ट्रक्टर हैं वो लोग वचनबद्ध थे, ठीक है, वो लोग नियम से बंधे थे और उनको 8 आवर का प्रोसेस करना था, क्योंकि उनको सैलरी भी अच्छी खासी इस समय 44 से 45 हज़ार मिलती है, और जो गेस्ट वाले मैक्सिमम 19 से 20 हज़ार में सिमट जाते हैं। ये चीज़ एक तो बहुत बड़ा रिलीफ आप लोग को बीटीएससी ने दिया है कि आपका एक्सपीरियंस एक्सेप्ट कर लिया। अब वही है कि उंगली पकड़ा तो उनका गला दबा दो, तो गला बीटीएससी का नहीं, गला ये जितने कैंडिडेट हैं उन सब के लिए ये लोग नासुर बन गए हैं, ठीक है। 2 क्लियर हो गया। तीसरा, आधा तीता आधा बटेर, ये मतलब ये कि जो कुछ भी आप लोग कोई बता दे रहा है आप लोग उसको मान ले रहे हैं, ठीक है। इससे बचें, अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, गजट देखिए, नोटिफिकेशन देखिए, उस पर वचनबद्ध रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तक में किसका सपोर्ट किया गया? नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चौथा जो है, खुद पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आप इस समाज में जितने भी टेक्निकल वाले हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले, वो अदर से थोड़ा सा हट के हैं। तो क्योंकि एक जागृत दिमाग, थोड़ा ज़्यादा जागृत दिमाग वाला कहा जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो जितने प्रोफेशनल वाले हैं, तो कॉमन सेंस से सोचिए। और जो ये कोई भी अगर आईटीआई वाला इसे आपको बता दे रहा है कुछ भी, इंटरवेनर ये वो, इंटरवेनर का तो लाख लाख शुक्र कीजिए कि आज ये सारा चीज़ क्लियर हुआ है। तो इससे उस पर कोई लेना देना नहीं है कोर्ट केस का। ये दोनों कोर्ट केस का अभी तक सब सो रहे थे, जब ये प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ तो सब सो रहे थे 2 महीने से। जुलाई में, स्टार्टिंग जुलाई में केस फाइल हुआ है, कहाँ थे भाई? सो रहे थे सब। मेरे पास भी कल ये आ गया था। मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास कल ये सुबह में 8-9 बजे आ गया था ये, लेकिन मैं तो इस पर कुछ नहीं, रूमर ऐसा फैलाया, सब लोग परेशान हो गए हैं। तो 3 से आपका चौथा पॉइंट भी क्लियर हुआ। चौथा, 100% दावे के साथ कर रहा हूँ, ये नौकरी, ये जो वैकेंसी है वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, मैं एरर निकालने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसी पे कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जैक्ट दिक्कत है मैं आपको और सबको पता है, ये क्लियर नहीं है 100%, लेकिन मैं 100% लगभग एश्योर हो गया हूँ। और आप लोग भी ये जानते हैं, जो SC ST से EBC में तांती तत्व वाला जो मामला है उसको लेके है, और कुछ और 1-2 अड़चने हैं जो मुझे स्पष्ट अभी पता नहीं है, पता है लेकिन स्पष्ट उसकी पुष्टि नहीं मेरे पास आ पाई है, जिसके कारण मैं अभी बताने से मतलब कि मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अगर वो एकदम क्लियर हो जाता मैं उसको ही बताऊंगा। तो कभी भी अपने आप पे विश्वास कीजिए, दूसरे के कहने पे मत जाइए। कौवा कान लेके चला जा रहा है तो कान को देखिए, कान है ना, बस भाई कान है, सारा चीज़ ख़त्म। आधा तीतर आधा बटेर वाली स्थिति मत बनिए। ग्रेस मार्क्स उनको कभी नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिए। वो लोग लफड़ा किए, हाई कोर्ट में जब हार गए तो ये लोग केवल पैसा बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए, पहले दिन कैंसिल, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अच्छे से सुन के चले आएंगे। तो इस पर कुछ हाँ देर होगा। लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वही स्थिति है। डिले हो रहा है, क्लियर भी हो जाएगा, इतने यकीन मानिए। इस वैकेंसी पे कोई आँच नहीं आने वाला है, और फर्जी यूट्यूबरों से बचिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ।
फर्जी यूट्यूबर, फर्जी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले, उनसे बचिए, ठीक है। इस वैकेंसी पे कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होना था वो चीज़ हो गया है, ठीक है। इसी के साथ मस्त हो गया आप लोग, बिंदास रहो, दूसरे काम पे ध्यान दो, जेई पे ध्यान दो, और भी जो PSCL की जो वैकेंसी उस पर ध्यान दो। BPSC जिनका है जी, लगभग जितने भी डिग्री वाले हैं 60 से 70% मुझे पता है कि वो BPSC पे लगे हैं, तो आप लोग उस पर लगे रहिए। जब इसका प्रोसेस होगा चुपचाप से जाके ज्वाइन कर लेना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। हाँ, अगर अक्टूबर में अगर कुछ नहीं हो रहा है तब उसके बाद इस पर सबको एक साथ जुट मिलके इस पर ध्यान देना है, बाकी अभी कुछ नहीं ध्यान देना है। बस मैं यही बोलूँगा, गेस्ट वाले और जो कोई भी है इसमें रोड़ा बन के पैर खड़ा हो रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट में यही पूछा जाएगा कि क्या आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, जाओ बाहर जाओ। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मुश्किल से 10 से 20% गेस्ट वाले पास हुए हैं, 10 से 20%। और मुझे जो आइडिया है और मुझे जो पता है, मात्र 3 से 4 जो आपके ये कॉन्ट्रैक्ट वाले इंस्ट्रक्टर वो पास हैं, मुझे जो पता है। बाकी और लोग भी पास होंगे कोई, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया 10, तो उन लोगों से परेशान नहीं होना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन, वैकेंसी क्लियर होगा तो 100% क्लियर होगा। अगर जो रीज़न आपको लगता हो कि ये नहीं सही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कॉल कीजिएगा, मैं बात कर लूँगा। लेकिन फर्जी बहस मत कीजिएगा, मैं आपसे स्पष्ट बोलता हूँ। फर्जी बहस करना है कॉल मत कीजिएगा, जेन्युइन चीज़ एविडेंस के साथ बात करना है कॉल कीजिएगा, नंबर लगभग सबके पास है। जेन्युइन चीज़, अगर फर्जी कॉल करना है तो मैं कॉल कट कर दूंगा, एविडेंस है, कुछ प्रूफ है तो बात कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर अपकमिंग एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।